लोगों को मुझे कुछ एडवोकेट सर हैं, उन लोगों से मिलवाना है। सुमित सर है और रजत सर है और वैभव सर है। इनकी टीम ने ही पहली पीआईएल फाइल की थी जो सुप्रीम कोर्ट में थी, और इनको इस केस के बारे में रियल में सारी नॉलेज है, तो ये बच्चों को सही चीज़ बता पाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा एयर में मतलब चीज़ें फैली हुई हैं उसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम लोग चाह रहे थे कि आपसे मिलवाएं और आपको क्लियरिटी रहे, और आगे का क्या रास्ता हो सकता है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से कि सर ने टाइम दिया। और क्योंकि बेटा आप लोग इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस सभी लोग समझ रहे हैं और सब लोग बच्चों के लिए मतलब रेडी हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो सर से बात करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन और क्या किया जा सकता है। रिट पिटीशन फाइल करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो हमने की थी 11 मई को, डेट इज़ बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। उसमें हमने सिर्फ पेपर लीक की जो घटनाएं आई थी ऑल ओवर इंडिया उसको चैलेंज किया था। मोर इम्पोर्टेंटली अपना इंसिडेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ बिहार पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की थी मुन्ना भाई गैंग एंड सोलवर गैंग, इन सब के अगेंस्ट। उसके अगेंस्ट फिर उसके बाद उन्होंने एक 10 मई को प्रेस रिलीज़ निकाली थी, उसमें उन्होंने अपना पूरी डिटेल दी थी कि हमने 13 पर्सन्स को अरेस्ट किया है, रिमांड पे भेजा है, मजिस्ट्रेट के सामने उनकी स्टेटमेंट्स हुई थी। उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में पीएएल के थ्रू चैलेंज किया था। उस टाइम क्योंकि रिजल्ट नहीं आया था, तो आफ्टर रिजल्ट जो ये ग्रेस सिस्टम है और ये सब जो इनकन्सिस्टेंसी आई है उसके अंदर, उसको अभी हमने उसके अंदर चैलेंज नहीं करना था। उसमें 17 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था, उस टाइम रिजल्ट को स्टे उन्होंने नहीं किया था, और 8 जुलाई की उसमें डेट लगाई थी, जो अब आफ्टर वेकेशन 8 जुलाई को मैटर लगेगा। सर यहाँ पर लगभग 23-24 लाख बच्चों का फ्यूचर मतलब एकदम दाव पे लगा हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं, सारे बच्चे भी जानना चाहते हैं कि कोई लीगल रेमेडी जो कहीं ना कहीं बच्चों को रिलीफ दे कुछ। देखिए, जैसे पहले हमने पीआईएल फाइल करी थी वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था 17 मई को। अब 8 जुलाई को लगी हुई है, क्योंकि उस टाइम रिजल्ट नहीं आया था, तो उसके अंदर जो बाद में चीज़ें आई हैं, इरेगुलर मार्किंग, ग्रेस मार्किंग एंड सेंटर कैप्चर एक्सेट्रा, जो चीज़ें बाद में डिस्क्लोज हुई हैं वो उसमें नहीं डली हैं। तो उसके लिए आज हमने एक नई पीआईएल फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। हितेन एक बच्चा है और एक बच्ची और है, इन 2 स्टूडेंट्स की तरफ से हमने पीआईएल फाइल करी है आज।
उसको वी विल ट्राई टू गेट इट लिस्टेड एट द अर्लीस्ट। हम उसको मेंशन करेंगे और जल्दी से जल्दी लगवाने की कोशिश करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेंगे। उसमें हमने प्रेयर करी है रिकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो स्टेइंग द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन दिस 2024 रिजल्ट। उसके अलावा हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस से या रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस की कमेटी बनाने के लिए भी रिक्वेस्ट करी है ताकि इसकी मामले की पूरी जांच की जाए। सर एक क्वेश्चन मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बच्चे इंडिविजुअल जिनका स्कोर ऊपर नीचे हुआ है जी, तो उसमें क्या मतलब वो PIL में ही इंक्लूड कर देंगे कि कैसे करेंगे उसे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई पर्सनल क्लेम सेटल नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए उनको अपना NTA को रिप्रेजेंटेशन देना होगा। अच्छा, अगर NTA रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करती है उनके फेवर में देन वेरी गुड। अगर उनके अगेंस्ट करती है then they can file writ petition before their respective high court। इसका मतलब जिनकी OMR और मार्क्स में गड़बड़ है वो PIL के थ्रू नहीं जा सकते? उनको हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फाइल करनी होगी चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ NTA। तो हम लोग PIL में 2 इशू मेन लेके जा रहे हैं, एक तो मतलब ग्रेस मार्क्स वाला और एक पेपर लीक वाला, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ हम लोग यही 2 इश्यूज हम लोग लेके जा रहे हैं। एक पेपर लीक का है, वो तो लार्ज स्केल पे हुआ, ये सबको पता है। उसके एविडेंस हैं, पुलिस ने FIR करी है, लोगों को अरेस्ट किया है। उसके अलावा ग्रेस मार्किंग है, तो वो भी साफ दिख रहा है। NTA कह रही है 1563 स्टूडेंट्स को हमने ग्रेस मार्किंग दी है, बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया NTA ने। NTA ने इमीडिएटली आफ्टर रिजल्ट 5 मई को एक प्रेस रिलीज निकाली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक सेंटर पे जयपुर में ये लॉस ऑफ टाइम की घटना हुई है, उसके अलावा पूरा स्मूथ चला है एग्ज़ाम। बट उसके बाद उन्होंने 6 मई को दूसरी प्रेस रिलीज निकाली है, उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट स्टैंड लिया है। डेट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कि अब ये 6 सेंटर पे हुआ है, 1563 बच्चों का टाइम लॉस हुआ है, उसके लिए भी ग्रेस मार्किंग किस बेसिस पे करी है, उसका कोई तो वो नहीं दिया इन्होंने। सर एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जैसे मतलब एक PIL आप लोगों की थी जो पहले से फाइल थी जी, एक अभी मतलब रिसेंटली कोर्ट ने बोला है कि वो आप लोगों की PIL के साथ वो लिस्ट कर दी जी है। हाँ, अब कोई भी PIL फाइल करेंगे, कोई भी एजेंसी करती है, कोई स्टूडेंट करते हैं, वो टैग होगी जो मेन PIL पहले जो आप लोगों ने फाइल की थी। हाँ, वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सारे मैटर्स उसके साथ टैग होंगे। अच्छा, तो सब 8 जुलाई को सारे एक साथ लिस्ट होंगे। सुमित सर, रजत सर और वैभव सर, मतलब बच्चे जो है ना, इस समय जैसे हम लोग बच्चों से बातें करते हैं तो बच्चे एक बात पूछ रहे हैं कि जितनी भी पिटीशन फाइल हो रही हैं और जिस तरह से उन लोगों ने कमेटी बनाई है उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, मतलब री एग्ज़ाम हो सकता है या फिर रिजल्ट पब्लिश हो सकता है? आपको मतलब कैसा लग रहा है इतने एविडेंस को देखते हुए? मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और पिटीशंस फाइल हो रही हैं, हमने भी नई पिटीशन फाइल करी है, उसमें सब चीज़ों को देखने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ गलत हुआ है तो जरूर होगा री एग्जामिनेशन। सर एक चीज़ मैं बोल रहा था, जैसे कोर्ट ने बोला है आज वाला जो था 11 जून वाला, उसमें ये बोला ना कि NTA अपना आंसर फाइल करे कि मतलब सेंटिटी जो है एग्जाम की वो ये, तो ये आंसर कब फाइल करना, कोई डेट है कि बिफोर 8 जुलाई? अच्छा 8 जुलाई ही डेट है, क्योंकि उसमें किसी भी जगह ये क्लियर बताया नहीं गया कि कब करना है। बिकॉज नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 8 जुलाई, देन NTA has to file their response before the set date। अच्छा 8 जुलाई से पहले उनको अपना रिस्पांस फाइल करना पड़ेगा। अच्छा सर एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि जो मतलब बार बार हम ग्रेस को लेके बोल रहे हैं कि ये कोई जजमेंट थी और उसको लेके किया, और सब लोग बता रहे कोई क्लैट का कुछ था, तो ये कहाँ तक ठीक है और एग्जैक्टली था क्या ये, मतलब हमें कुछ थोड़ा सा पता चलेगा तो अच्छा रहेगा। जी, तो जी NTA ने अपनी 6 जून की प्रेस रिलीज में ये कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक ऑर्डर के मुताबिक जो ग्रेस मार्किंग है उसका सिस्टम फॉर्मलाइज किया है और वो अप्लाई किया गया है। अच्छा, हालांकि उसमें काफ़ी फैक्चुअल डिफरेंसेस हैं। जो केस उन्होंने अप्लाई किया है वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2018 में आई गड़बड़ी के हिसाब से किया था। अब उस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने डिजिटल ऑडिट रिपोर्ट्स मंगवाई थी फ्रॉम द एंटिटी विच हैड कंडक्टेड दैट एग्जाम। जो सिटी एंटिटी थी उससे पूरी डिजिटल ऑडिट मंगवाई गई कि हर कैंडिडेट का कितना टाइम लॉस हुआ है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने एक आइडियल टाइम ऑफ रिस्पांस डिवाइस किया कि हर स्टूडेंट ने अगर 200 मिनट में या मान लीजिए 100 मिनट में इतने सवालों के जवाब दिए तो उसका पर क्वेश्चन कितना रिस्पांस टाइम था।
एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको कॉम्पनसेट किया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था दैट वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दैट एग्जाम। अब एनटीए जो नीट एग्जाम है उसमें और क्लैट में ये डिफरेंस है कि जो नीट एग्जाम है वो ऑफलाइन है, जो लॉस ऑफ टाइम है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में लॉस ऑफ टाइम फिगर आउट नहीं कर सकते। हर एग्जाम सेंटर में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसमें एक तो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का कितना टाइम लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करना ज़रूरी है, जो कि इम्पॉसिबल है एट सच अ लार्ज स्केल। तो जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया है टू गिव कॉम्पनसेटरी मार्क्स, it does not it has no similarity with what had happened before the Supreme Court in 2018। हाँ, इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो डिजिटल तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चे ने कब लॉगिन किया और कितने क्वेश्चन कितने समय में किए। अब ऑफलाइन में तो मेरे ख्याल से कर पाना हर एक बच्चे के लिए मुश्किल है, और वहां पर वो प्रॉपर रिकॉर्ड था क्लैट के एग्जाम में। क्लैट में टाइम भी कम था बच्चों के पास। क्लैट में 200 क्वेश्चंस थे जिसके लिए उनको 1 घंटा 20 मिनट का टाइम मिला था। 120 मिनट का टाइम उनको दिया गया था 200 क्वेश्चंस के लिए, विच वाज नॉट इनफ, ड्यू टू विच सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड ग्रेस सिस्टम, बट दैट कांट बी अप्लाई ऑन द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जाम जो है वो फिजिकल है, उसमें आप ये नहीं असेस कर सकते कि जो बच्चे का लॉस ऑफ टाइम हुआ है उसके अंदर जो बच्चा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा वह ठीक करेगा या गलत करेगा। उसमें भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है तो वो सेम टाइम पे सेक्शन ए अटैम्प्ट करेगा, वो ज़रूरी नहीं है। सेक्शन ए अटैम्प्ट किया, क्योंकि बच्चा कोई भी होता है एग्जाम के अंदर सबसे पहले वो इजी क्वेश्चंस जो होते हैं उनको अटैम्प्ट करता है, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन करता है। तो इजी क्वेश्चन के अंदर उसने जितना टाइम लिया है वो सेम टाइम तो उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगना नहीं है, तो उसके बेसिस पे आप ये ग्रेस सिस्टम तो अडॉप्ट कर ही नहीं सकते। और अगर किसी का लॉस ऑफ टाइम हुआ है तो डेट कैन बी कंपनसेटेड विद द टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, बट ग्रेस मार्क्स कैन नॉट बी गिवन फॉर दैट। और वैसे भी एनटीए का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस रहा है अपनी प्रेस रिलीजेस में। पहले वो कहते हैं कि सवाई माधोपुर के एक सेंटर में सिर्फ एक ही सेंटर में टाइम लॉस हुआ है, और जबकि अपने नेक्स्ट प्रेस रिलीज में आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स वो ये कहते हैं कि 1563 स्टूडेंट्स जो थे वो अफेक्टेड थे। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांसेस कैसे आ सकते हैं? और अगर आपने टाइम लॉस का इशू लिया फॉर सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स, तो क्या आपने बाकी सारे स्टूडेंट्स को अपनी जो ग्रीवेंस है उसको पुट फोर्थ करने का मौका दिया? आपने कोई पोर्टल नहीं बनाया जहाँ पे हर स्टूडेंट अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टाइम लॉस को अपना जो मेंशन कर पाए। सर तो, ये कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब पूछा जाएगा एनटीए से, जहाँ तक है मुझे बिल्कुल। ये सारे सवाल हमने जो उठाए हैं कोर्ट के सामने, उन सब का जवाब एनटीए का देने का दायित्व बनता है। तो जो इन्फ्लेशन रैंक्स में आया है उसको देख के ये लगता है कि ये 1563 जो एनटीए बता रही है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये कम से कम 40,000 से 50,000 स्टूडेंट्स होंगे तब जाके इतना इन्फ्लेशन आएगा। ऑल्सो कोई एनटीए ने कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया। सर माइक ले लीजिए एक बार। ऑल्सो कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया अभी तक एनटीए ने कि किन किन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिला है, तो ट्रांसपेरेंट मैनर नहीं है उस हिसाब से। तो क्या 1500 जो भी बच्चे हैं, जैसे 1560 बच्चों के आसपास की बात कर रहे हैं, तो क्या इतनी पेटिशन आई हैं उनके पास? मतलब ये जो टाइम लॉस वाली बात आई तो उनको कैसे पता चली कि इतने बच्चों का टाइम लॉस है? इसका जवाब एनटीए को देना होगा। सर इस पे भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। इस पे भी उन्होंने बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेस रिलीज they have granted grace marks to these students in the garb of some representations and writ petitions for which they have not provided any details। तो वो उनको डिटेल्स देनी होगी कि ये 1563 थे बच्चे या 40,000 थे, 50,000 थे, और उनमें से कितने बच्चों की रिप्रेजेंटेशन आई थी और कितनों की रिट पिटिशंस फाइल हुई थी, जिसकी कोई डिटेल्स नहीं है। और जिन बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी या रिट पिटिशंस फाइल नहीं हुई तो उनको टाइम क्यों नहीं दिया गया, उनको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी गई? बिकॉज बिफोर ग्रांटिंग एनी ग्रेस मार्क्स they should have published a notice for the same। नहीं, ना तो उनके पेपर का जो इंस्ट्रक्शन होता है, पेपर का जो शुरुआत का इंस्ट्रक्शन होता है उसमें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। yes। और ना उनके वाउचर में ऐसा कुछ मेंशन है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है। हाँ। उसके अंदर उनको बिफोर द एग्जाम मेंशन करना था। वो अगर उन्होंने डिस्क्लोज किया होता तो वो सबको पता होता, तो हर कोई फाइट कर सकता है अपने राइट के लिए। बट जिनको पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो पता भी कैसे चलेगा? तो बच्चे अपने लिए फाइट नहीं कर पाए उसके लिए। और इन्हीं सवालों को
keeping in consideration all these questions, we have specifically prayed in our petition that the entire record of NEET UG examination of every candidate should be given to the Supreme Court. It should be furnished before the Supreme Record should Court. be preserved and furnished before the Supreme. And not only सर ये that, कोलकाता हाई कोर्ट ने बोला प्रिजर्व रखने के लिए ना। अच्छा नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में जो आज पिटीशन फाइल करी उसमें हमने सर एक बार बता दीजिए क्या पिटीशन में। आज जो मैंने आपको बताया हितेन एंड अनदर के नाम से जो हमने पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर ये हमने प्रेयर करी है। उसमें रिकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, स्टेइंग द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूट SIT by retired Supreme Court and High Court judges, and preserve the record and furnish entire record of NEET 2024 before the Supreme Court, and thorough investigation by CBI and some more prayers. सर अब इसमें क्या है कि अब कितना समय लगेगा ये तो अब हम शायद नहीं बता पाएंगे। ऐसा कुछ है कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके। We will try to get our matter listed at the earliest, but it will take around 4 to 5 days, and final hearing will be done as per earlier order of Supreme Court on 8th of July. तो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि क्या सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकती है जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसके ऊपर, क्योंकि वो बाद में अंडू होना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ बिल्कुल सही बात की आपने। रिवर्सिबल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कोर्ट के लिए, लेकिन आज जैसे जस्टिस अमुनुल्लाह ने भी आज बताया कि अगर सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज़ होते दिखती है तो वो इस काउंसलिंग प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस पे स्टे कर देंगे। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम लोग ये सारे एविडेंस वगैरह जो भी सैंक्टिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है वो उनके सामने लाए, तो कोर्ट ज़रूर इस चीज़ को देखेगी और इसमें एडमिशन प्रोसेस या इन सब को स्टे कर सकती है अगर उन्हें लगता है। कोर्ट को लगेगा कि अगर कोर्ट को लगेगा इनफ एविडेंस है तो कोर्ट विल स्टॉप द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अनडू एवरीथिंग। कॉलेज अलॉट हो जाएगा। Yes, इसमें तो जितने yes. ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा इसके लिए। हाँ, बच्चे का हमें भी ये आ रही है न्यूज़ जगह जगह से कि बच्चों को डर लग रहा है। हाँ। सर एक एक्चुअल में बच्चे इस समय डरे हुए हैं तो वो डर भी रहे हैं कि एक्चुअल में कोर्ट केस है ना, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, ठीक है, और कैसे एक्चुअल में कैसे वो अप्लाई करें, क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से मतलब वो इस चीज़ से जुड़ सकते हैं, तो थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे इसको, सिंपलाइज कैसे किया जाएगा इसको। देखिए बच्चों को डरने वाली कोई बात नहीं है, इनका राइट है PIL फाइल करने में, इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास भी आ रही है खबरें, कुछ लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, बट फाइलिंग के लिए वो आगे नहीं आ रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई इनके अगेंस्ट कुछ नहीं एक्शन हो सकता है उसके लिए। तो फाइलिंग की थोड़ी प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा बता सकते हैं कि सिंपली फॉर्म में क्या बच्चे को मतलब किस तरीके से क्या करना चाहिए? बच्चे को कुछ नहीं, उसको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, एक वकालतनामा साइन करना होता है, एक एफिडेविट साइन करना होता है, बस उसके अलावा सारी डिटेल्स ऑलरेडी है, ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे, प्रेस रिलीज पे सब कुछ निकला हुई है, तो उसमें घबराने की कोई बात। क्या मास फाइलिंग हो सकती है? मास फाइलिंग का मतलब हम कई बच्चे मिलकर के एक साथ फाइल कर सकते हैं? जितने ज़्यादा बच्चे फाइल करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, सब अलग अलग फाइल करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, पेंडेंसी बढ़ाने की लिटिगेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मास फाइलिंग बेटर है, सारे बच्चे एक साथ मिलकर फाइल कर सकते हैं। ठीक है। सर एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि बेसिकली 2015 में भी पेपर लीक की वजह से एग्ज़ाम दोबारा हुआ था, उसमें कोई डिफरेंस है और उसमें मतलब कोर्ट ने एग्जैक्टली बोला क्या था, थोड़ा सा आप बताओ एक बार इसको भी। जी, तो 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में सिमिलर तरीके से सेम मॉडस ऑपरेंडाई से कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ने कैंडिडेट्स को इन्फ्लुएंस करके एग्ज़ाम्स में जो मेरिट थी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी थी। तो जब कोर्ट के सामने सारे एविडेंसेस आए तो कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ऐसी चीज़ों की वजह से, इस मॉडस ऑपरेंडाई की वजह से अगर एक भी कैंडिडेट जो मेरिटोरियस है अगर उसकी मेरिट पे फ़र्क आता है तो पूरा एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वी आर विद नो अदर ऑप्शन बट टू रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन। और हम भी उसी सिमिलर प्रिंसिपल पे आगे बढ़ रहे हैं और हमने जो याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वी हैव कम विद द सेम प्रेयर कि ये इतने मास लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू रिकंडक्ट नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन। और उसमें भी कोर्ट ने बच्चों का पक्ष रखा था कि आगे एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग में दिक्कत आती है, तो कोर्ट ने उसको रिकंडक्ट के लिए भी 4 हफ्ते ही दिए थे
उस टाइम CBSE को कि इसको 4 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए विद सेम पैटर्न, सो डैट आगे बच्चे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट ना हो और आगे एडमिशन प्रोसेस में भी दिक्कत ना है, वरना आगे एडमिशन प्रोसेस लेट होगा तो सेमेस्टर भी लेट स्टार्ट होगा। तो ये सब कोर्ट ने सोची थी एंड इसलिए यही दरख्वास्त रहेगी कि बच्चे भी इस बारे में ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि कोर्ट ये सब चीज़ें देखेगा, उनकी तरफ से उनका भी पक्ष देखेगा और सुनेगा। सर ये जो NTA ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है, ग्रेस मार्क सिस्टम NTA ने लगाया तो उन्होंने ही फॉल्ट किया है और उन्हीं की कमेटी इस चीज़ की जांच करेगी, तो इसमें मतलब कितना सच बाहर आ पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है कि कमेटी कैसे बनानी चाहिए थी और ये कमेटी कैसे काम करेगी, मतलब सच बाहर आ पाएगा आप लोगों के हिसाब से इससे? देखिए जी, जो NTA ने खुद की ही एक कमेटी फॉर्मुलेट करी है जो ग्रेस मार्किंग के लिए कैलकुलेट करने के लिए कि कितने मार्क्स देने चाहिए और किसको देने चाहिए और किस सिचुएशन में देने चाहिए, वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं रही है, बिकॉज इट वाज नेवर रिलीज टू द पब्लिक कि ये एक्चुअल में किस बेसिस पे दिया है। उन्होंने कह दिया लॉस ऑफ टाइम, एक प्रेस रिलीज में कहते हैं सिर्फ एक ही सेंटर में हुआ है और बाकी जब वो ग्रेस मार्क्स अप्लाई करे हैं पोस्ट रिजल्ट तो वो कहते हैं कि 1563 बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्किंग का बेनिफिट दिया है। NTA का स्टैंड शुरू से ही कॉन्ट्राडिक्टरी रहा है, तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई देंगे। और कमेटी इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रही है कि पेपर लीक हुआ है, उस चीज़ पे भी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन या पता लगाने के लिए कोशिश नहीं करी। उन्होंने इस फैक्ट को हाइड कर दिया, बिल्कुल ग्रेस मार्क के चीज़ें अटेंशन लाने के लिए कि भाई उस रिगार्डिंग ग्रेस मार्क ठीक था कि नहीं था, अगर नहीं था तो और क्या कोई फॉर्मुला डिवाइस हो सकता है कि नहीं। और इसीलिए बीइंग अ गवर्नमेंट एंटिटी, जब आप इतना बड़ा एग्जाम कर रहे होते हैं जहाँ पे 25 लाख स्टूडेंट्स का 24-25 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर स्टेक पर होता है और वो भी ऐसी टेंडर एज में जहाँ पे उनका फ्यूचर डिटरमाइन हो रहा है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इकोनॉमिक मीन्स नहीं होते हैं कि कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर सके, अगर उनकी मेरिट पे इतना इन्फ्लुएंस पड़ रहा है तो क्या वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए? क्या एक इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज़ कोर्ट मॉनिटर्ड नहीं होनी चाहिए? तो ये सारे सवाल लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं और इनका जवाब NTA को देना पड़ेगा। सर एक चीज़ बस मैं जानना चाह रहा था, जैसे अभी स्टे डिनाई हो गया तो इसका मतलब क्या जस्टिस रुक गया, ऐसा कुछ है? डिनाई नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट स्टेड इट एट दिस स्टेज ओनली। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी स्टे नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग को स्टे कर सकता है। और आज जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी उसके अंदर ग्रेस मार्किंग एंड ये जो बाद के इशू हैं रिजल्ट के बाद के, वो नहीं उठाए गए हैं। वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट से पहले फाइल हुई थी, उसमें ये ग्रेस और ये इर्रेगुलर मार्किंग ये सब मुद्दे नहीं उठाए गए हैं। जब ये सब मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली स्टे दी। हाँ, क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे हैं बस कि अब मतलब आप ग्रेस मार्क्स को उसको क्या नाम है स्टे को डिनाई कर दिया। नहीं, डिनाई नहीं कह सकते हैं उसको। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तक सारी एविडेंस नहीं आएंगी, सारे फैक्ट्स नहीं आएंगे तो देयर इज नो ओकेजन फॉर सुप्रीम कोर्ट टू स्टे द काउंसलिंग। yes. अब जब ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, सारे एविडेंस दिखाए जाएंगे तो देन सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली स्टे द काउंसिल। मतलब अभी ये नहीं कह सकते कि स्टे लग गया उसके ऊपर, नहीं, स्टे डिनाई हो गया, मतलब ये नहीं कह सकते ना अभी, डिनाई नहीं कह सकते उसको। हाँ ठीक है। एक चीज़ सर मैं और पूछना चाह रहा था, क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, वो लगातार मतलब चाह रहे हैं कि जो भी हो जल्दी हो, और हम भी उनको बस यही बोल रहे हैं कि यार बेटा वेट करो क्योंकि कोर्ट है, समय लगेगा पर मेरे ख्याल से जस्टिस मिलेगा। हाँ, तो आप ये अपनी तरफ से बताइए बच्चों को कि अगर कोर्ट में सब कुछ सही से आ जाता है तो जस्टिस मिलेगा क्या है, क्योंकि आपके मुंह से सुनेंगे बच्चे। सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन है जी, जस्टिस जरूर मिलेगा। देखिए डिसीजन का ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट द मैटर लिस्टेड एंड फाइनलाइज्ड एट द अर्लीस्ट। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी पिटीशन लग चुकी है टोटल सबसे? देखिए एक हमारी जो सबसे पहली पिटीशन फाइल हुई थी 11 मई को वो है, एक हमारी नॉलेज में आज जो कोर्ट नंबर 12 में लिस्ट हुई थी वो है, उसके अलावा 2 पिटीशंस के अलावा हमारी नॉलेज में कोई तीसरी पिटीशन नहीं है। एक हमने आज फाइल करी है, सिर्फ ये 3 पिटीशंस हैं। सर मतलब हमने ये भी सुना है कि कोर्ट कई चीज़ों का सो मोटो मतलब खुद से ले लेता है चीज़ें, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो NTA और नीट वाला जो ये खुद से ले ले? देखिए क्योंकि पिटीशंस ऑलरेडी फाइल्ड हैं
तो अब सुओ मोटो लेने का तो कोई कुछ बचता ही नहीं है। अगर कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल होती तो सुप्रीम कोर्ट उसका सच्चा संज्ञान ले सकता है, बट क्योंकि पिटीशंस पहले से ही फाइल्ड हैं और नई पिटीशंस फाइल हो रही हैं तो उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस का तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, ठीक है। बेटा जो कोर्ट है आपको जस्टिस ज़रूर देगा। तो 11 जून को जो हियरिंग में रिज़ल्ट आया है कि यार स्टे नहीं लगा है उस पर नीट में, तो वो स्टे लग सकता है। आगे और भी पिटीशन है, तो आप टेंशन मत लो और स्ट्रेस मत लो बेटा, हम सब लोग आपके साथ हैं। और जैसा आपने देखा है कि सबसे पहली PIL जो है वो सुमित शर्मा सर ने फाइल की थी, ऐसी और भी PIL लगी हुई है और आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा।